हेलो दोस्तों, मैं संजय वापस आ गया हूँ एक बुक समरी के साथ जो कि बहुत इफेक्टिव बुक है, रिच डैड पुअर डैड। मैंने ये पहले किताब पूरी पढ़ी थी, उसके बाद इसके नोट्स बनाए, उसके बाद मैं एक समराइज्ड वे में आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स जो कि हैं, जो कि एक बताया जाता है कि अमीर कैसे बनते हैं, जो लोग मिस कर देते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी बातों को, जो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो कि अलग से भी शायद आपको पता लगेंगी बहुत सारी बातें। बता देता हूँ मैं। ये किताब बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी अपनी लाइफ के ऊपर। वो उसके जो रियल फादर थे, जो कि गरीब थे, और एक उसके दोस्त के पापा थे जो कि अमीर थे। तो दोनों, तो जो उसके दोस्त के पापा थे उन्होंने इसको बताया था कि फाइनेंशियली कितना अपने आप को नॉलेज गेन करना जरूरी होता है लाइफ में। मतलब जॉब बंदा कर रहा है वो एक अलग चीज है, बट उसके अलावा 1 घंटा, आधा घंटा कुछ भी निकाल के फाइनेंस से फाइनेंशियल नॉलेज या स्टॉक्स की नॉलेज, रियल एस्टेट की नॉलेज, अपने आसपास की फाइनेंशियल नॉलेज इकट्ठा करना कितना जरूरी होता है। तो सीधा चलते हैं बुक पे, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो दो चीजें बताई गई हैं। पहली होती है संपत्ति, दूसरा होता है दायित्व। संपत्ति प्रॉपर्टी, दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो संपत्ति जो लोगों की गलतफहमी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि दायित्व होता है उसको वो समझ लेते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें होगा, और बड़े बड़े कपड़े पहन लेना, सूट बूट, ये सब उन्हें समझते हैं कि प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा, हम अमीर दिखते हैं। तो ये सब ये सब गरीब ले जाने की एक पकड़ है, गरीब ले जाने की राह है। जैसे कि ये हमेशा आपकी जेब से पैसा निकालती है। घर खरीदा, सपोज लोन लेके खरीदा, हमेशा ईएमआई भरते रहो। गाड़ी खरीदी, पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इसके अलावा आपका ईएमआई चल रही है, तो वो हमेशा आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा। उसके अलावा जो बाकी सामान मैंने बताए, इनकी एएमसी होती है, जैसे एसी हो गया, इनकी मेंटेनेंस चलती रहेगी, एएमसी आप देते रहो। या फिर कुछ भी जो भी घर के एक ऐसी एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें दिखावे के लिए बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होती है प्रॉपर्टी, या फिर संपत्ति, एक्चुअल प्रॉपर्टी अब बता देता हूँ। कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ठीक है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, या फिर लाइसेंसिंग लेना किसी चीज की, पेरेंटिंग कर लेना, जिसमें हमेशा पैसा आता रहेगा। एक बार आपने दिमाग लगाया, उसके पैसिव इनकम जनरेट करी, हमेशा पैसा आता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोग नहीं समझते, क्योंकि लोगों को शुरू से ऐसा ही पढ़ाया गया है। जैसे कि स्कूल में पढ़ाया गया है कि सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज ले लो, उसको पढ़ते रहो हमेशा, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो गई, जॉब लग गई, उसके बाद उसी सब्जेक्ट में आपने और एक्सपर्टीज करी, स्पेशलिस्ट बन गए, आपका कंपनी में प्रमोशन होता रहा अच्छी परफॉर्मेंस से लेके। लेकिन प्रमोशन कितना होता है, 7%, 8%, 15%। तो वो हमेशा उसी, आप एक रैट रेस में फंस चुके हो। आगे क्या होगा, आगे पता है। एक मान लो एक लड़का है, उसका उसने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स किए, उसके बाद कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स किए, प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद प्लेसमेंट के बाद उसकी अच्छी जॉब लग गई, मान लो एक एक मान लो 80,000 की लग गई। 80,000 के बाद उसके प्रमोशन हुए, 1 लाख हो गई, 1.25 लाख हो गई। अब उसकी शादी हुई, खर्चे बढ़े, उसके बच्चे हुए, ठीक है, और खर्चे बढ़े। उसके बाद उसके सपोज पेरेंट्स गेट इल, और खर्चे बढ़े। साथ में उसका प्रमोशन भी हो रहा है, बट खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके किस एक डबल इनकम, डबल थोड़ी ना हो रही है उसकी सैलरी। तो वो एक लिमिट में हो रही है कि 7%, 10%, तो उससे ज्यादा उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रमोशन भी हो रहा है तो भी एक डबल नहीं हो रही सैलरी, पर 30% बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के यही बताया गया कि आप बंदा हमेशा गरीब रहेगा जॉब करके, साइड में आपको फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करनी बहुत जरूरी होती है। तो अब क्या है, संपत्ति क्या होती है। इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, देन यू विल बी हैविंग अ प्लान इन लाइफ। प्लान इन लाइफ मतलब थोड़ा सा रूटीन बना के 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा निकालना साइड में फाइनेंशियल नॉलेज इकट्ठे करने के लिए। देन अगर ये इतना ही आसान है तो लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि पीपल आर टॉट लाइक दैट। स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है, कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाओ इस सब्जेक्ट में। मतलब फाइनेंशियल नॉलेज, बंदे का टारगेट होता है पैसा, और अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है स्टडी के ऊपर। किस स्टडी के ऊपर? मान लो कि इंजीनियरिंग करी है तो इलेक्ट्रिकल के ऊपर, उसकी डीप चला गया पूरे। या फिर आईटी में है तो डीप चला गया, पैकेट लेवल, पैकेट फ्लो कैसा हो रहा है वायर्स में से, है ना, एक एक चीज उसने डीप इन्वेस्टिगेटिंग कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली उसने, पूरा एक ओएसआई मॉडल पढ़ लिया, एक एक बारीकी समझ लिया। बट वो उसका माइंड में पैसा चल रहा है, बट वो नॉलेज यहाँ गेन कर रहा है। तो ये हो जाती है एक प्रॉब्लम जो कि बंदा अमीर नहीं बन पाता। अब सबसे बड़ा रीजन ये है। सो कीप इट सिंपल स्टूपिड। अपने जाट गुजर भाई जो है यहाँ के, उनका थोड़ा सा फॉर्मूला यही चल रहा है शुरू से। उनके जैसे बाप दादाओं ने जमीन ले ली, अब जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत जमीन है, तो वो उसी, उन्हें पता नहीं पता था कि नहीं पता था, बट उसका तरीका अपने आप से यही चल रहा है कि उनका जमीन अपनी ज्यादा बहुत है, उन्होंने डाल रखी है रेंट पे, और उससे पैसा आता है, और जमीन की वैसे वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो ये एक तरीका है इन्हीं में से एक। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं इसमें, बताऊंगा मैं। Why anyone buy that संपत्ति which is right in actual? Because people are taught like that। उन्हें लगता है भाई कपड़े बढ़िया पहनना, गाड़ी गाड़ी में जाना, ये अमीरी है, जबकि ये सबसे बड़ी गरीबी है।
ठीक है, एक कोट है, पुअर वांट टू बी लुक्ड रिच, रिच वांट टू बी रिच। तो ऐसे ही होता है बस। तो यही तो सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे लोगों से। मनी इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। पैसा समस्या नहीं सुलझाती, बल्कि किसी को अचानक बहुत सारी लॉटरी लग जाए या बहुत सारा पैसा मिल जाए तो वो गलत राह पकड़ लेता है। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो मुझे या किसी को भी 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए अचानक से मिल गया, जिसकी 20,000 सैलरी थी, क्या होगा उसको? ऑफ कोर्स वो गलत लोगों की संगति में चला जाएगा, गलत राह पकड़ लेगा, जैसे कि जुए में लग जाएगा। जैसे कि एक एक बारे में वो सोचेगा अरे यार घूम के आते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं चलो, मतलब क्योंकि उसने नॉलेज इकट्ठी करी नहीं है, समझ है नहीं उसको। ठीक है, उसके दिमाग में अचानक से अलग से ही आएंगे ख्याल, तो इसलिए अपनी संगति भी सही करना बहुत जरूरी है। लो सेंसिबल लोगों के साथ रहना, जो कि एक्चुअल में स्किल्स पे थोड़ा सा सोचते हो, थोड़े पढ़े लिखे दोस्त हो, समझदार लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। अपने चाहो ना चाहो फर्क पड़ता है, जिसके साथ आप रहते हैं बहुत फर्क पड़ता है, सोच चेंज हो जाती है, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं। हम्म तो इसमें ये बताया गया, एक तो रियल एस्टेट में आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, रियल एस्टेट की आसपास में कितने प्रॉपर्टी क्या रेट चल रहे हैं ना, ये सब पता, थोड़ा कमर्शियल नॉलेज। और सबसे ज्यादा बोला गया है स्टॉक्स की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी जरूरी है, इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आने वाले टाइम में हमको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत चलने वाली हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होती है, बैटरी होती है, बैटरी में सेल होती है। सेल किस चीज से बनता है? लिथियम से बनता है। लिथियम की केमिकल मीन्स केमिकल कंपनीज, केमिकल कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, देख के जिसके फंडामेंटल्स ठीक ठाक लग रहे हैं ना, न्यू कंपनी में डाल सकते हो। यहाँ पे न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत फोकस किया, न्यू न्यू कंपनी के स्टॉक सस्ते होते हैं, अपना इन्वेस्ट करो बनता। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे तो आपका अपने आप पैसा बढ़ जाएगा। इसमें बोलेगा संपत्ति के कॉलम का हमेशा भरते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा डालते रहो उसमें, एक आने वाले टाइम में आपको कंपाउंडिंग में मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, रिच क्रिएट संपत्ति, पुअर क्रिएट दायित्व। दायित्व मतलब वही है ना, गाड़ी खरीदना, ये दिखावा बेकार चीज है। ठीक है, तो पैसा है तो खरीदो गाड़ी, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट एक्चुअल में आपका खर्चे में से नहीं निकलना चाहिए कि आप 1 लाख कमा रहे हो 50,000 तो गाड़ी के उसमें खर्चों में जा रहे हैं, बहुत बेकार बात है। कर्ज पर ली गई चीज आने वाले टाइम को परेशान करती है, इंसान उससे चिढ़ने लगता है। अमीर लोग मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की तरफ टैक्स को नहीं देखते। मतलब क्या हुआ? अमीर लोग क्या करते हैं, पहले पैसा आया उनके बिजनेस से, उसको उस इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो बचे उसे स्पेंड करा। गरीब लोग क्या करते हैं, पैसा आया जॉब से, पहली बात तो पहले ही टैक्स कट के आता है, उसके बाद भी जो उनके बिल्स विल्स होते हैं सब पे कर देते हैं, टैक्स वहां भी कटता है उसके बाद। मतलब उनको आया और खर्चा, आया और खर्चा, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं, कुछ भी नहीं, जो बचता है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत गलत तरीका है। अमीर लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स को ही गिरवी रख देते हैं, स्टॉक्स के अगेंस्ट ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, जो उनका ऑलरेडी डला हुआ है, या फिर उनका पैसा आया उसी को इन्वेस्ट कर दिया सीधा वहीं से, या फिर रियल एस्टेट में डाल दिया, या फिर स्टॉक बैंक में स्टॉक्स को ही गिरवी रख दिया, उससे पैसा जो आया उसे इन्वेस्ट कर दिया। मतलब दे प्ले स्ट्रॉन्ग वेरी वेल, दे प्ले वेरी वेल। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखी, अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी को हमेशा से ही हराया है। एक्चुअली इट्स रियलिटी। मतलब बंदा कितना ही, बंदा हो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बंदा जॉब कर रहा हो है ना, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख की भी जॉब कर रहा हो, स्पेशलिस्ट हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन उसे फाइनेंस की नॉलेज ना हो, अमीर लोगों से हरा देंगे चुटकियों में। क्या है, अमीर लोगों के तो कंपाउंडिंग के पैसा आता है तो बहुत तेजी से आता है, वो डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना ऐसे आता है, जॉब की तरह नहीं कि 5% 10% बढ़ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ज्यादातर लोग, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लोग ये जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, ये जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा सरकार उनसे टैक्स वसूलती है। सही बात है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, इनमें पैसों की समझ नहीं होती। इट्स रियलिटी। अमीर फाउंड आउट वे टू गेट इनकम पैसिवली व्हेन टैक्स इज लो और नॉट इवन देयर। बिल्कुल रियलिटी है ये। थोड़ा सा फोकस अमीर लोगों को, जो अमीर बनना चाहता है उसके लिए इस पर है कि यार थोड़ा सा डिमांड सप्लाई पे थोड़ा बहुत स्टडी आप करते रहो साइड में, थोड़ा सा है ना, इतना 1 1.5 घंटा निकालना जॉब के अलावा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। फाइनेंशियल नॉलेज, स्टॉक्स की नॉलेज, रियल एस्टेट की नॉलेज, नॉलेज इन टैक्सेस, टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना जरूरी है। बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा डीप नहीं। अब देखो, एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय उनके पास पैसे आया, वही टैक्स दिया, खर्च जो बचा उससे हो गया। अमीर लोग क्या करते हैं, आया इन्वेस्ट कर दिया। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। पैसों का आविष्कार करना यही हुआ कि उनकी कंपाउंडिंग साइड में चलती रहती है।
अमीर लोगों के पास या फिर जो अमीर बनना चाहता है, दे नीड अ गट, दे नीड करेज। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बंदा अपने लाइफस्टाइल या फिर क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसते नहीं है। मतलब उनका खर्चा ऐसा नहीं होता कि 2 लाख रुपए का खर्चा ही हो रहा है बस। मतलब कि अगर किसी महीने या 2-3 महीने अगर 2 लाख रुपए इनकम नहीं आई तो रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ऐसे बांध नहीं रखा होता अपने आप को कि भाई गाड़ी नहीं, अब गाड़ी नहीं चल पाऊंगा, या फिर अब ये कपड़े नहीं पहन पाऊंगा, या अब ये डिश नहीं मिल पाएगी मुझे तो रह ही नहीं पा रहा। थोड़ा जो उसकी वाइफ है या जो भी पार्टनर है उनके साथ ही उनकी थोड़ी बॉन्डिंग भी इस तरह की समझ होती है कि यार अपने आप को इस तरह से नहीं बांधना कि अगर किसी महीने 1.5 लाख, 1.5 महीने 1.5 लाख सैलरी नहीं आई तो वो रह ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत आदत है। थोड़ा इस तरह से हो कि आपका खर्चा तो है ही नहीं ज्यादा, और इनकम आ रही है 10 लाख रुपए महीना, खर्चा तो आपका 20 हजार में भी हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे अपने पाल ही नहीं रखी ये चीजें। तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि मतलब अब बंदा कितने में भी अपना रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बंदा खेलता है, छक्के पे छक्के लगाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि माई क्लासमेट, he is a hard worker, he did great score, he is a very deserving, he is a technical great person, but he lost his job after some time because of the he was giving time at the home, he was somewhere frustrated in the home, so at the end he lost his job and now he got another job within less salary. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फूलिश है। फूलिश कैसे है, उसने अपने आप को टाइम अलग से नहीं दिया कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसकी जॉब चली गई, उसने दोबारा से जॉब, वो एक रैट रेस में फंसा हुआ है, वो जॉब ही करेगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, बंदे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, जॉब करियर में सेट हो गया, तो बहुत प्लेसमेंट हो गई उसकी, बट एट द एंड उसके खर्चे तो साइड में बढ़ ही रहे हैं। खर्चे बढ़े तो नहीं कर पाया वो, एट द एंड मैनेज नहीं कर पाया, तो वो जॉब में ही फंसा हुआ है। उसके जो आ रही है ना इनकम, वो कुछ परसेंटेज में इंक्रीज होकर आ रही है, उसके खर्चे ज्यादा है। Financial planning is a vital. Financial opportunities are very important. Financial mind is very important. Think on it. Don't wait. अब आ जाते हैं, मनी इज नॉट रियल थिंग, मनी इज दैट विच क्रिएट एग्रीमेंट। यूज योर ब्रेन। कैसे एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, वही बिजनेस माइंडसेट के बारे में बताया है, थोड़ा सा बिजनेस क्रिएट करना। improve your financial knowledge, invest in financial knowledge, with be with courage people, be with sensible people. तो लोग अपनी संगति चेंज करने के बारे में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग फर्क पड़ता है लोगों के थॉट से जो आपके साथ रहते हैं। यहाँ पे बोला गया मान लो $7500 में मैंने इन्वेस्टमेंट करी किसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में, आगे आने वाले 5-7 साल में उसकी 10 गुना बढ़ गए रेट, क्योंकि सरकार चेंज हो गई। ठीक है, तो उसने तब बेच दी, तो $7500 की जगह $75,000 मिल गए उसको। तो 10 × 10, मान लो आपने 1 लाख बेची थी, 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की 10 लाख में हो गए, 9 लाख का फायदा। तो साइड बाय वही मैं बोला, फाइनेंशियल नॉलेज आप पास की थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस जॉब में लगे, एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज कितना भी ले लो, एमबीबीएस बन जाओ, इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज बन जाओ, लेकिन वो आपको पैसा नहीं मिलने वाला उस चीज में। वो आपको, वही वाली बात है, माइंड में पैसा चल रहा है, स्किल अपना जो आप यूज कर रहे हो, जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज के डीप ड्राइव में। ऐसा क्यों? तो वही है, थोड़े अंकों की समझ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स आनी चाहिए ना, इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, कानून लॉ रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो वही बेसिक चीजों की नॉलेज हो। फॉर्मूला क्या है, संपत्ति वाले कॉलम को हमेशा भरते रहें। संपत्ति वाले कॉलम मतलब इन्वेस्टिंग वाले कॉलम को हमेशा थोड़ा थोड़ा डालते रहें उसमें, चाहे नई कंपनी के स्टॉक्स में डाल दो, थोड़ा बहुत जानकारी लेके। रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत पता करते रहो, रियल एस्टेट में नहीं भी हो रहा तो स्टॉक्स में तो जरूर इन्वेस्ट करो, स्मॉल कंपनी के स्टॉक्स। अब आते हैं कि अमीर लोग हमेशा सरकार से पहले पैसे बचा ही लेते हैं, उसके बाद अपना खर्चा करते हैं, मतलब अपने टैक्स वैक्स सब बचा लेते हैं, वही इन्वेस्ट करके साइड आया सीधा रियल एस्टेट में डाल दिया। गरीब लोग फंस जाते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अब जॉब क्या है, जॉब एक साइकिल है, पैसे बढ़, प्रमोशन हुआ और खर्चे बढ़े, और प्रमोशन हुआ और खर्चे बढ़े, तो साइड में चल रहा है उनका खर्चा, तो है ना, वही शादी, बच्चे, पेरेंट्स इल, वही सब। शायद में उतनी तेजी से उनकी सैलरी बढ़ेगी ही नहीं प्राइवेट जॉब में। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी पड़ी है। एक्सपर्टीज इन स्टडी you get, you keep yourself trapped in a single field, separate him from other field। मतलब क्या हुआ, मतलब यही कि बंदा जितना ज्यादा एक्सपर्ट होता रहेगा उतना ज्यादा रैट रेस के ट्रैप में फंसता रहेगा। यू शुड बी ए गुड स्टूडेंट एज वेल ए गुड टीचर।
यू शुड लर्न सेलिंग एंड मार्केटिंग, वही फाइनेंशियल नॉलेज। ड्यू टू दीज रीजंस वेल स्टडीज फाइनेंशियल पर्पस इवन डजंट इन्वेस्ट। क्या डर होते हैं जो बंदा इन्वेस्ट नहीं करता? सबसे पहला डर होता है, दूसरा सनकीपन होता है, तीसरा आलस्य होता है, चौथा बुरी आदतें होती है, पांचवा जिद। ये 5 चीजें बता रखी हैं जिसकी वजह से बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। एक नॉर्मल लोगों को या गरीब लोगों को उन्होंने बता रखा है कि यार ये लोग ना डरते बहुत है, ये छोटे मुर्गे हैं जो कि मतलब एक ना हार से डरते हैं। इनको हारने से ना इतना डर लगता है कि ये हार जाते हैं। बताता हूँ इन्होंने क्या बताया। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो हार जाते हैं। हारने से सीखें। टेक्सास के लोग असफलताओं को नारों में बदलते हैं, सीखते हैं उससे, डरते नहीं है, बहुत साहसी और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, संकट को अवसर में बदलते हैं। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है, असफलता हारने वालों को बर्बाद कर देती है। जीतने का मतलब है हार से ना डरना। पुअर एंड मीडियोकर लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जीतने के लिए नहीं खेलते। इसलिए 90% जनता में वो लोग जो कभी अमीर नहीं बन पाते अपने डर और थिंकिंग की वजह से मीडियोकर बहुत सेफ खेलते हैं। ये लोग 70% लोगों में आते हैं जो बाकी पुअर मेंटेलिटी वालों से बेहतर हैं पर अमीर नहीं बन पाते। इससे सफल व्यक्ति संतुलित नहीं होते, दे आर ऑलवेज प्ले बियॉन्ड। संपत्ति कॉलम को पढ़ाना बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। ठीक। अब वही वाली बात, छोटा मुर्गा डरता रहता है। छोटा मुर्गा वही गरीब लोग हमेशा डरते रहते हैं क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है, डर है, उसे लगता है अरे हार जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, ये वो। वही नॉनसेंस वाली बात। एक्चुअली में लोग डरते हैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। छोटा मुर्गा वही हम जैसे लोग, अपने लोग। छोटा मुर्गा डरता रहता है और अच्छे मौके खोता रहता है अपने दोस्तों और आसपास के लोगों से की सलाह से। बिल्कुल सही बात है। बहुत सेफ खेलता है या खेलता ही नहीं है। डाउट और संकीपन गरीबी का कारण है। सफलता के लिए चूहा दौड़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जीतने वाले एनालिसिस करते हैं। जो लोग पैसों की आजादी देख रहे हैं, रियल एस्टेट बेस्ट है उनके लिए। जीतने वाले रियल एस्टेट में डालते हैं। गरीब विश्लेषण की जगह आलोचना करते हैं। बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को पहले ही अच्छी प्रॉपर्टी का पता लग जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वे टू गेट आउट फ्रॉम रैट रेस। गरीब मेंटेलिटी वाले स्टॉक के नाम पर अपने कान बंद कर लेते हैं। विश्लेषण करने के बजाय छोटे मुर्गे दिमाग बंद कर लेते हैं। वो जिंदगी से जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता। वाह यार। ह्यूमन सोल इज वेरी पावरफुल। माइंड लुकिंग फॉर प्लेजर ओनली। मान लो बंदा है, टैलेंटेड है, got a good job, got expertise, got married, realized his expenditure, and he more, worked overtime, more effort he did, less time, you know, less time start getting for family. Yeah, okay, getting less time for family. He got separated from wife because of less time he was able to give, then got frustrated with job. Okay, stop doing those efforts. Performance seen by management is very less. Hence, he lost his job as well. बिल्कुल रियलिटी ऐसा होता है। A laziness is indirectly proportional to lalach. Greediness, you need greediness to avoid laziness. Limitless is bad of anything, so do it in limit. मतलब ऑफ कोर्स यार संतुलन बनाना जरूरी है। अमीर लोग क्या है, अमीर लोगों जो है ना वो खेलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब मैं खाना पीना डेली रूटीन एक बना के रखते हैं, बट व्हेन दे प्ले दे आर नेक्स्ट लेवल प्ले। they don't get feared, they don't get afraid of people. Habits, he daily goes to gym। खुद को सबसे पहले वेतन दें, बाद में सरकार और बिल्स। ठीक है, संस्कृति शुरू से ऐसा ही सिखाती है, कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो। पैसों से अपने लिए कैसे काम किया जाए ये नहीं सिखाया। वही वाली बात, पैसों को अपने लिए कैसे काम पे लगाया जाए कभी नहीं सिखाया। स्कूल में कभी नहीं कहा कि यार पैसों को काम पे लगाओ। स्कूल में हमेशा अपने आप को हार्ड वर्क करो, मतलब पूरी तरह से आप लग जाओ, उसमें इंगेज हो जाओ, अपना पूरा टाइम दो। अगर आप 14 घंटे 15 घंटे काम करोगे लोग तारीफ करेंगे, जबकि आप गधे की तरह काम कर रहे हो, आउटपुट कम आ रहा है। मतलब उसका क्या मतलब है यार। ठीक है आप इन्वेस्ट कर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेके काम कर रहे हो, बट
कहीं ना कहीं जो आपका माइंडसेट है वो आपकी, क्योंकि बंदा स्विच क्यों करता है जॉब, पैसे के लिए। एट द एंड माइंड में पैसा चलता है, बट स्किल पर नॉलेज ले, स्किल पे अपना टाइम दे रहा है। बुरा नहीं है स्किल पे टाइम देना, बट समवेयर योर टारगेट इफ इट इज मनी, देन यू शुड गेन नॉलेज ऑन मनी। जबकि बाद में पैसों की तंगी के समय पैसा काम आता है। संस्कृति में सिखाया गया है सिर्फ पैसे के बारे में सोचना गलत है, इसलिए हम रिच बनने के लिए कमाने का रास्ता प्रोफेशन से ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज एंड रियल एस्टेट मीनिंग ऑफ अर्निंग एंड हाउ टू अर्न क्वेश्चन करने के बजाय। करेक्ट है, क्वेश्चन नहीं करते भाई हाउ टू हाउ टू बी फाइनेंशियली रिच, पैसे की नॉलेज कैसे गेन करें, क्योंकि हमें बुरा बोला जाएगा। So we get that subject field, we get expertise in that subject only. इसीलिए give time to your financial knowledge. So ये बोलता है my poor daddy worked whole life with much effort but at the end he is poor. Okay, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं। I daily choose options on spend or invest. अपने दोस्तों को सावधानी से चुनिए, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाइए एंड नए फॉर्मूले को बढ़ाने में लग जाइए। वही वाली बात, अपना स्किल अपनी बढ़ा दी, नीचे वाले को पास करो, आगे अपना निकल जाओ और आगे बढ़ो, नीचे वाले का काम पढ़ाओ, पैसे इनकम जनरेट करो। आप जो पढ़ते हैं वह बन जाते हैं। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना पुराना फॉर्मूला है। पैसों पर अनुशासन जरूरी है। पहले पैसा खुद को दें। खुद पर पैसे का अनुशासन की कमी या आत्मविश्वास में कमी वाले कभी और कभी अमीर नहीं बन पाते। सही बात है, खुद पे इन्वेस्ट करो, ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, पढ़ाई बुक खरीदो, नॉलेज गेन करो, कुछ स्टार्टअप करो, लोगों टीम वर्क करो, ये चीजें हैं फॉर्मूला। अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दे, मान लो कि सीए तुमने ले रखा है, उसको अच्छा पैसा दे, उससे डिस्कशन करें थोड़ा, जो अगर लॉयर भी है, ये चीजें वैसे बाद में आएंगी, अभी तो नहीं आएंगी, बट जिनके पास है तो उनको इन्वेस्ट पैसा, उनसे डिस्कशन। देखो यार, बंदा ना लॉयर और ये सीए, ये लोग, इन लोगों के भी माइंड में पैसे चल रहा होता है, तो आप थोड़ा इनको पैसे ज्यादा देंगे, इनको तो वो खुश होकर सारे अपने फॉर्मूले जो थोड़ा सा एक मे बी थोड़ा गलत तरीका तो नहीं कहना चाहिए, बट एक मल्टीपल वेज हैं जिनके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो नहीं बताएंगे तुम्हें until unless you pay him money या गुड अमाउंट ऑफ मनी। नायकों की जरूरत होती है लाइफ में, तो उदार बने। उदार मतलब बी हम्बल, टीच पीपल हु इज इन इंटरेस्टिंग टू गेन नॉलेज। तो अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गिव पैसा, गिव मुस्कुराहट, गिव प्यार, गिव दोस्ती, यू विल गेट इन मल्टीप्लीकेशन। ये चीजें आप दोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगी। प्यार दोगे बहुत तो सामने से मिलेगा। आप किसी को स्माइल दोगे, स्माइल देते हैं ऑफ कोर्स लोग, सामने से मिलेगी। पैसा भी जब दोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। सो जो भी चाहते हो वो पहले दो, आपको मल्टीप्लीकेशन में वापस मिलेगा। और ज्यादा चाहिए, कुछ काम आपको करने चाहिए, एनालिसिस करना जरूरी है। सो एट द एंड इस किताब में यही बताया गया है, थोड़ा अपने ना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, थोड़ा रियल एस्टेट में स्टॉक्स में बढ़ाओ, अपना एक पैसा डालो, नॉलेज गेन करो, साइड में पैसिव इनकम के लिए थोड़ा बहुत काम करते रहो, और जो चूहा दौड़ से बाहर निकलो। जॉब में तो हमेशा चलता रहेगा, तो एट द एंड कहीं भी पहुंच जाओगे, अंटिल अनलेस यू आर फ्रॉम IITN और IIM, तब शायद CEO बन जाओ किसी कंपनी में जाके, और तब भी वैसे पूरा दिन जाएगा, बट एट द एंड थोड़ा बहुत साइड में होना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, साइड से थोड़ा बहुत वो एक टाइम में जाके कंपाउंडिंग में जाकर करोड़ों दे देगा, जॉब से आपको फिर भी लाके मिल रहे होंगे तब भी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप दिस बुक हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय।